Hello students, myself Rahul Bansal, Assistant Professor in Civil Department in Chandigarh Polytechnic College। बच्चों आज हम एक टॉपिक का न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। टॉपिक का नाम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंटर प्रेशर इन सबमर्ज्ड सरफेस। ठीक है जी। तो आज हम इसके लिए न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल के लिए बात करेंगे, जिसको अभी मैं स्क्रीन के साथ शो करूँगा आपको, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। अभी हम देखेंगे इस स्क्रीन पर। देखो जी, सबसे पहले एक मैं बताऊंगा क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन डिटेल कर देता हूँ। ए ट्रायंगुलर सरफेस हैविंग 3 मीटर विड्थ। सबसे पहले हम क्या बनेंगे, ये ट्रायंगल बनेगी जी। ट्रायंगुलर सरफेस है, इसकी जो मेरे को हाइट दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है। जो इस केस में विड्थ दे रखी है वो भी 3 मीटर दे रखी है। The height is 3 meter and the width या base is 3 meter is submerged vertically in an oil of specific gravity 0.8। देखो ये एक मैंने ऑयल की लेयर बना दी है, इसके ऊपर लिखते हैं फ्री ऑयल सरफेस। ठीक है जी। हाँ जी। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है फ्री ऑयल सरफेस है, इसके नीचे ट्रायंगुलर हमने जो ट्रायंगल है उसको इमर्ज किया है, जिसकी हाइट 3 मीटर दे रखी है, विड्थ मेरे पास 3 मीटर दे रखी है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो मेरे पास देखिए 0.8। 0.8। ठीक है जी। सब हमें क्या करना है, फाइंड द फोर्स। फोर्स को हमने फाइंड करना है एक्टिंग ऑन द सरफेस ड्यू टू ऑयल प्रेशर। ओके जी। एंड ऑल्सो फाइंड द डेप्थ एट विच, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेप्थ भी फाइंड आउट करनी है जिस पे ये फोर्स एक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है जी। हाँ जी। सबसे पहले जो मेरे पास डाटा है गिवन के लिए, मैं सबसे पहले वो लिखूंगा, आप भी साथ साथ में लिख सकते हो। तो आराम से लिखना है विड्थ विड्थ ऑफ सरफेस। जी, विड्थ कौन सी है, सरफेस मेरे पास कैसा था, रेंगुलर सरफेस था। तो एक सेकंड में इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा हमें। हाँ जी, विड्थ ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस। हाँ जी, कितनी विड्थ दे रखी है, 3 मीटर। जी, हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 0.8। स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आई थिंक आप सभी को पता होगा क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए देखते हैं, हाँ बेस कितना दे रखा था, जैसे इसका 3 मीटर, हाइट मेरे पास कितनी दे रखी थी जी, 3 मीटर। जब मैं इन्हें सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4.5
मीटर्स। हाँ जी, आप सभी स्टूडेंट्स ने यूनिट को ध्यान से देखना है। जो एरिया होता है, एरिया की यूनिट होती है एरिया की यूनिट्स होती है मेरे पास मीटर्स के। ठीक है जी, इतना हमारे पास क्वेश्चन था। अब मैं आगे क्या चल रहा हूँ इसके लिए, डेप्थ। नेक्स्ट इज, सही लिखेंगे हम, डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड। किस रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे, एक्स। फॉर्मूला होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, तो सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक पता होगा फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, 2/3 ऑफ हाइट। जब बात करते हैं डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड का मतलब क्या है, ये मेरी एक एंगल थी, यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है जी, अब यहाँ से इस पॉइंट के लिए जो हमारी हाइट होती है उसे बोलते हैं एक्स। ठीक है जी, तो अभी हम करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी दे रखी थी मेरे पास, 3 मीटर। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया जी, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 1 मीटर। ये हमारी आई है डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सबको, डेप्थ हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। हाँ जी, अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, डब्ल्यू या ओमेगा से लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला कहता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। हाँ जी, स्पेसिफिक वेट ऑयल निकालने के लिए स्पेसिफिक वेट कितना होता है वाटर का, 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में कितना दिखा है मेरे पास, 0.8। हाँ जी, तो सभी इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 7848 न्यूटन पर मीटर। हाँ जी, इजी है, सभी स्टूडेंट्स याद रखें, ये एफएम का न्यूमेरिकल है, इसमें यूनिट्स जो हैं वो हमें मैनेज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज अगर यूनिट्स नहीं लिखेंगे क्वेश्चन हमारा 100% गलत होगा। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, इसको ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट निकालने के लिए, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा था, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ड्यू टू ऑयल प्रेशर। तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है जी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ऑन सबमर्ज्ड सरफेस। हाँ जी, फोर्स निकालने का फॉर्मूला था ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्स। हाँ जी, यहाँ पे जो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया इट इज नोन एज ओमेगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमने अभी प्रीवियस में निकाली थी, जितनी वैल्यू आई थी हमारी अभी लास्ट में हम देखेंगे 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाँ जी, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। ये यहाँ पे हो जाएगा एरिया, एरिया किसका, देखो अभी हमने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाई थी, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको,
इस रेक्टेंगल का एरिया एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। तो देखो क्वेश्चन में मेरे पास बेस 3 दे रखा था और हाइट, हाइट इसे बोलते हैं हाइट, है ना। ये दे है 3। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मैं यहाँ भी सोल्व कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियस में भी सोल्व किया था। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जी। तो सभी स्टूडेंट भी साथ साथ में करेंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय 3, 3 जा 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 4 2 कितना जी? 4.5 मीटर्स। सभी स्टूडेंट ये ध्यान देंगे, अगर वैल्यूज मेरे पास मीटर में गिवन है तो मैं मीटर्स के मेंशन करूंगा एरिया के लिए। अगर मेरे पास जो वैल्यूज है सेंटीमीटर में मेंशन होती हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मेंशन करेंगे। ठीक है जी। सभी स्टूडेंट इस फॉर्मूले को याद कर लेना जी। दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट फॉर ट्रायंगुलर सरफेस। हाँ जी, किसी क्वेश्चन अभी तक किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट हो? हाँ जी, इजी है, हमें ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अभी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया इसके ऊपर? एरिया। हाँ जी। तो अभी हम लिख रहे थे फोर्स ऑन सबमर्ज्ड सरफेस। वन सेकंड, थोड़ा सा राइटिंग क्लियर लिख देते हैं इसके लिए आपके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑन सबमर्ज्ड सरफेस, इसके फॉर्मूला थे डब्ल्यू एरिया एक्स। ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं डब्ल्यू की। द डब्ल्यू इसके लिए वैल्यू थी 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एरिया भी हमने निकाला 4.5 मीटर स्क्वायर। और एक्स बार को हम क्या बोलते थे? डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड। तो सभी स्टूडेंट्स चेक करेंगे, मेरे पास वैल्यू थी 1 मीटर। सो इन सभी वैल्यूज को हम इसमें रख देते हैं और उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे? फोर्स। तो मैं देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ 7848 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय एरिया की वैल्यू थी 4.5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। ठीक है जी। अब देखो मैंने बोला था यूनिट्स का भी साथ साथ में ध्यान देना है। तो 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगी 4.5, और मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास मीटर। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर क्यूब मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे डिवाइड में तो कैंसिल हो गया। तो वैल्यू आ गई मेरे पास 7848 वन सेकेंड 48 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय जी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4.5। हाँ जी। सभी स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, मैं भी कैलकुलेशन चेक करेंगे अभी हम कितनी आती है। तो मैं यहाँ पे ऊपर अगेन दोबारा से लिख रहा हूँ। मेरे पास पहले आएगी
फोर्स इज इक्वल टू 7848 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4.5। हाँ जी, कैलकुलेशन करेंगे तो 1 सेकंड में क्रॉस चेक कर रहा हूँ। तो मेरे पास देखो यहाँ पे गलती की हमने, एक्स बार की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 थी जी, तो यहाँ भी 2 आ जाएगी। यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा। एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे बैक साइड में जाके, एक्स बार निकालना, देख रहे हैं कहाँ पे निकाला था। हाँ जी, तो एक्स बार के लिए वैल्यू थी 2/3 ऑफ, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या था, 2/3 ऑफ 3 मीटर। तो यहाँ पे गलती लिखा गया, ये आ जाएगा जी 2 मीटर। 2/3 ऑफ 3 मीटर इज 2 मीटर। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा जी 7848 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है जी, तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाएगा 70632। अब जब भी मेरे पास वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो हम इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करूँगा जी, 1000 से डिवाइड करते हैं ताकि वैल्यू मेरी किस में कन्वर्ट हो जाए, किलो न्यूटन में। तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70.632। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब जो फोर्स थी वो इसमें कितनी लग रही थी मेरे पास, 70.63 किलो। हाँ जी, क्लियर इतना सबको। तो फोर्स आ गई मेरे यहाँ पे 70 न्यूटन। अब देखो तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू 70 जी, वैल्यू कितनी थी मेरी, 70.632 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। अब क्वेश्चन में मेरे पास उसने क्या पूछा था जी, ऑल्सो फाइंड द डेप्थ एट विच दिस फोर्स एक्ट। तो हम यहाँ लिख रहे हैं डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, किससे डिनोट करेंगे हम क्वेश्चन में, एच बार से, विच इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय एरिया एक्स बार प्लस एक्स। ये फॉर्मूला रहेगा जी मेरे लिए डेप्थ ऑफ सेंटर फाइंड आउट करने के। हाँ जी, आई जी का सबको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला होता है
बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय एरिया मेरे पास कितना था जी, सभी हम देखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार था मेरे पास 2 प्लस, हाँ जी, तब नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, बी कितना था मेरे पास, बी था 3 मल्टीप्लाई बाय एच क्यूब कितना था, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 9 प्लस 2। हाँ जी, यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन चेक करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी जिसकी वैल्यू 2.25 मीटर, विच इज बिलो दी फ्री सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें हमने देखो फोर्स भी निकाल लिया, फोर्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से हम देख सकते हैं, ये थी मेरे पास, हाँ जी, फोर्स की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने निकाली थी, फोर्स की वैल्यू, ठीक है जी, फोर्स की वैल्यू कितनी थी 70.632 किलो न्यूटन। और जब हमने डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट किया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एच बार, इसकी वैल्यू 2.25 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में ना आया हो, मुझे अपनी क्वेरीज ईमेल पे भी लिख सकता है। माय ईमेल आईडी इज rahulbansal.bansal22@gmail.com। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।